बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उर्दू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर के साथ, जो कि NTS, PPSC, CSS और FPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर टेस्ट में आने वाले जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टॉप 50 MCQs हैं जो कि मैं आपके लिए पास्ट पेपर से लेकर आया हूं। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले MCQs फर्स्ट देखेंगे, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। फ़ारसी, लातीनी, यूनानी, जापानी। तो इसका राइट आंसर जो है करेक्ट सी ऑप्शन है, यूनानी। ड्रामा जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद सेकंड MCQs की तरफ आते हैं। अफसाना हमारे यहाँ किस ज़बान के अदब से आया? तो इसके 4 ऑप्शन है A, B, C and D। फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, जर्मनी और चीनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने है करेक्ट ऑप्शन B, अंग्रेज़ी जो है। अफसाना अंग्रेज़ी ज़बान के अदब से आया है। अफसाना, बहुत से अफसाने हैं आपके सामने, उर्दू में देख सकते हैं आप भी कि और बहुत से अफसाना निगारों ने इनको लिखा है। आफ्टर दिस थर्ड MCQs है, इंशाया किस ज़बान से उर्दू में मुतारफ़ हुआ? फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, जर्मनी, चीनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B ऑप्शन, अंग्रेज़ी। इंशाया जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में मुतारफ़ हुआ। उसके बाद MCQs 4 है, इंशाया के मौजद का नाम क्या है? इब्न खल्दून, मोहसिन, गोटे, मोप्सा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? B, मोहसिन जो है इंशाया के मौजूद का नाम है। उसके बाद MCQs 5 है, ड्रामा अंधेरा उजाला किस अदीब का है? ड्रामा, आपने बहुत से ड्रामे भी आपने पढ़े होंगे। जो ड्रामा अंधेरा उजाला है वो ऑप्शन A है, यूनुस जावेद का लिखा गया है, उसके अदीब यूनुस जावेद हैं। उसके बाद 6 MCQs है, पाकिस्तान में इंशाया के पहले आदमी का नाम है? अहमद नदीम कासमी, मिर्ज़ा अदीब, वज़ीर आगा, इंतज़ार हुसैन। तो इसका राइट आंसर है C ऑप्शन, वज़ीर आगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। खतूत निगारी का आगाज़ उर्दू नसर में किसने किया? अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा गालिब, अलामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ां। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो है B ऑप्शन, मिर्ज़ा गालिब। आफ्टर दिस 8 MCQs की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद यूसफ़ी, शहद अहमद दहलवी, ज़ाकिर अली ख़ां किस सनफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं? ड्रामा निगारी के, खाका निगारी के, अफसाना निगारी के या नावल निगारी के? तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन B है, खाका निगारी के। ये बहुत बड़े खाका निगार थे। उसके बाद MCQs 9 की तरफ चलते हैं। उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अहमद नदीम कासमी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। वीडियो को स्किप ना करना, एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। इसका आंसर भी देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है B, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार हैं। उसके बाद है, अफसाने की तारीख़ कितने अदवार पर मुश्तमिल है? अफसाने की तारीख़ कितने अदवार पर मुश्तमिल है? 5, 8, 3 या 4? इसका जो राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन A है, 5। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? प्रेमचंद, सजाद हैदर यिल्दिरम, आज़म क्रेवी, इंतज़ार हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन A है। अफसाने का पहला दौर किस सन में शुरू होता है? ऑप्शन A है 1907, 1940, 1947, 1915।
4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1907। अफसाना का पहला दौर 1907 से शुरू होता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 13 अफसाने का दूसरा दौर किस सन में शुरू होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास ABC 1940, 1930, 1947, 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है 1930 इसका राइट आंसर है। तरक्की पसंद तहरीक ने अफसाना निगारों को क्या रुझान दिया? रोमानियत, प्रैक्टिकलिज्म, अलामा निगारी, माफूकुल फितरत। तो इसका राइट आंसर है बी प्रैक्टिकलिज्म। तरक्की पसंद तहरीक ने अफसाना निगारों को प्रैक्टिकलिज्म का रुझान दिया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। तो अफसाने का तीसरा दौर किस सन में शुरू होता है? 1935, 1945, 1950, 1960। अफसाने का तीसरा दौर सी ऑप्शन है 1950 इसका राइट ऑप्शन है। आफ्टर दिस कफन किसका अफसाना है? प्रेमचंद, इशफाक अहमद, अहमद नदीम कासमी, रियाज अहमद। इसका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ए ऑप्शन है प्रेमचंद। कफन जो है वो प्रेमचंद का अफसाना है। 17 MCQs है। अफसाने का चौथा दौर किस सन में शुरू होता है? 1947, 1950, 1960, 1970। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन है 1960। नेक्स्ट MCQs है 18 कुतबा किसका अफसाना है? अहमद नदीम कासमी, गुलाम अब्बास, हाजरा मसरूर, खतीजा मस्तूर। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है? बी गुलाम अब्बास। कुतबा जो है गुलाम अब्बास का अफसाना है। आफ्टर दिस जिनसियात निगारी के हवाले से कौन सा अफसाना निगार जहन में आता है? आज़म क्रेव, सआदत हुसैन मिंटू, इशफाक अहमद, गुलाम अब्बास। 4 ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो क्या है? सआदत हुसैन मिंटू इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? ये तो आपको भी पता होगा, मौलवी अब्दुल हक, मिर्ज़ा गालिब, गुलाम अब्बास या अहमद नदीम कासमी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। उसके बाद है मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? अगर आपको पता है तो आंसर देखने से पहले आप ज़रूर बताइएगा कि मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है 6। शेर के जैसा कि 2 होते हैं। उसके बाद है इनमें कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? इनका, उनका, इनकान, इनका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन है अनका। आइन, नून, काफ, दो नुकत, अलिफ। आफ्टर दिस 23 MCQs है। मशहूर किताब निकातुल शुअरा किसकी तसनीफ़ है? निकातुल शुअरा। 4 ऑप्शन है, मीर तकी मीर, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन, हाली बानो कुदसिया। तो इसका राइट आंसर है ए मीर तकी मीर जो है निकातुल शुअरा किसकी तसनीफ़ है? मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब कौन सी है? आप बीती, तज़किरा, इल्मुल क़साद, बाल जिब्रील। तो अगर आपको ये भी पता है क्वेश्चन के अल्लामा इकबाल ने कितनी किताबें लिखी और उनके नाम अगर आपको पता है वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सी ऑप्शन है इल्मुल क़साद जो है पहली नसरी किताब है अल्लामा इकबाल की। यास का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? यास आशा, यकीन, नाउमीदी, फ़ख्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो दोस्तों 25 MCQs आपको बता दी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs के आंसर सही से अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है 25 MCQs का वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आपको अच्छे से तैयारी इसकी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो के हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, दुआओं में याद रखिएगा।